आदित्य, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी। कल्पना कीजिए, यह आवाज आपकी स्वर्गवासी पत्नी की जलती हुई चिता से आए तो आप क्या करेंगे? यह कहानी अत्यधिक भयानक और विचलित करने वाली हो सकती है। कमजोर दिल वाले इसे पढ़ने से बचें। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर रात का सन्नाटा पसरा था। गंगा की लहरों का कोलाहल भी आज शांत था, मानो किसी अनहोनी की आहट में सहमा हुआ हो। चिताओं की आग धीमी पड़ चुकी थी और हवा में जलते मांस की गंध के साथ एक अजीब सी खामोशी घुल गई थी। इसी खामोशी को चीरती हुई एक एम्बुलेंस घाट के अंतिम छोर पर आकर रुकी। उसमें से 30 वर्षीय आदित्य अपनी पत्नी रिया के शव को लेकर उतरा। रिया की अकाल मृत्यु ने आदित्य को तोड़कर रख दिया था। एक हंसता खेलता परिवार एक ही झटके में बिखर गया था। घाट पर मौजूद डोम राजा ने आदित्य की तरफ एक अनुभवी, भावहीन नजरों से देखा। बाबूजी, अब तो घाट शांत हो गया है, सुबह तक रुक जाते। आदित्य की आंखों में आंसुओं का समंदर था, लेकिन आवाज में एक अजीब सी जिद थी। नहीं, आज ही, अभी ही करना है सब कुछ। डोम ने और कुछ नहीं कहा। शायद वो ऐसी जिद और दुख देखने का आदी था। चिता सजाई जाने लगी। माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। घाट के कुत्तों की बेचैन गुर्राहट और दूर किसी उल्लू की डरावनी आवाज के सिवा और कोई स्वर नहीं था। अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुईं। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच आदित्य ने कांपते हाथों से रिया की चिता को मुखाग्नि दी। लपटें आसमान की ओर उठीं और आदित्य वहीं जमीन पर बैठ गया, मानो उसके शरीर में अब कोई जान ही न बची हो। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार और साथ आए लोग एक एक करके जाने लगे। किसी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा तो किसी ने सांत्वना के 2 शब्द कहे, लेकिन आदित्य किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अंत में सिर्फ वो, डोम और 1-2 सहायक ही रह गए। डोम ने आदित्य के पास आकर कहा, बाबूजी, आप भी घर जाइए, हम हैं यहाँ, सुबह आकर अस्थियां ले जाइएगा। आदित्य ने सूनी नजरों से उसे देखा और बोला, मैं यहीं रहूंगा, अपनी रिया के पास। डोम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदित्य टस से मस नहीं हुआ। हारकर डोम भी अपनी छोटी सी झोपड़ी में चला गया। अब घाट पर आदित्य और जलती हुई चिता के सिवा कोई नहीं था। रात गहराती जा रही थी, हवा सर्द हो चली थी और अब उसमें जलते मांस की गंध के साथ एक और अजीब सी, मीठी सी सुगंध घुलने लगी थी। आदित्य को लगा जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस अधजली चिताओं से उठता धुआं और गंगा के काले पानी पर चांद की पीली रोशनी का कांपता हुआ अक्स था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज। आदित्य। आदित्य चौंक गया। यह रिया की आवाज थी। उसने जलती हुई चिता की ओर देखा। लपटों के बीच उसे एक पल के लिए रिया का चेहरा दिखाई दिया, दर्द से भरा हुआ। आदित्य, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी। आदित्य का दिल दहल गया। वो जानता था कि यह उसका वहम है, उसके दुखी मन का एक छलावा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और भी साफ। पानी, बहुत जलन हो रही है, पानी। आदित्य से रहा नहीं गया। वो उठा और गंगा की ओर भागा। उसने अपनी अंजुली में पानी भरा और वापस चिता की ओर दौड़ा। जैसे ही वो चिता के पास पहुंचा, लपटें और तेज हो गईं और वो दर्द भरी आवाज एक भयानक हंसी में बदल गई। आदित्य के हाथ से पानी छूट गया। अब उसे अपने आसपास और भी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, लेकिन किसी की भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो फुसफुसाहटें उसके कानों में जहर की तरह घुल रही थीं। तभी उसकी नजर पास की एक अधबुझी चिता पर पड़ डली। वहां अंधेरे में कोई बैठा था। वो एक औरत का साया था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो एक तक आदित्य को ही देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, एक ऐसी भूख जो शायद सदियों से अतृप्त थी। आदित्य का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जद से गए थे। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा तक को कंपा दिया। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो हवा में तैर रहा था और जैसे जैसे वो पास आ रहा था, उसका चेहरा बदलने लगा। एक पल को वो किसी अनजान औरत का चेहरा होता, तो अगले ही पल वो रिया का चेहरा बन जाता। तुमने मुझे अकेला छोड़ डच दिया, आदित्य। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ दूंगी। ये आवाज रिया की थी।
लेकिन उसमें जो क्रूरता और वहशीपन था वो रिया का नहीं हो सकता था। आदित्य को याद आया कि किसी ने उसे बताया था कि श्मशान में कुछ ऐसी आत्माएं भटकती हैं जिन्हें प्रेत कहते हैं। ये वो अतृप्त आत्माएं होती हैं जिनकी मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई हो और जिनका अंतिम संस्कार ठीक से न हुआ हो। ये आत्माएं दूसरों के दुख और पीड़ा से शक्ति पाती हैं और अक्सर मृतकों का रूप धरकर उनके प्रियजनों को अपना शिकार बनाती हैं। इन्हें छाया प्रेत कहा जाता है, जो दूसरों की छाया और यादों को ओढ़ लेते हैं। वो साया अब आदित्य के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका हाथ उठा, जिसकी उंगलियां किसी तेज नाखून की तरह लंबी और नुकीली थीं। उसने आदित्य के चेहरे को छूने की कोशिश की। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का एक टुकड़ा उसकी त्वचा पर रख दिया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं। तभी डोम अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। शायद उसने आदित्य की चीख सुन ली थी। उसके हाथ में एक लोहे का त्रिशूल था और वो जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ रहा था। डोम को देखते ही वो साया एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा और अंधेरे में विलीन हो गया। डोम भागकर आदित्य के पास आया और उसे सहारा देकर उठाया। आदित्य का शरीर ठंडा पड़ दिया चुका था और उसकी आंखें पथरा गई थीं। डोम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था बाबूजी, रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं। ये श्मशान है, यहाँ मुर्दे जलते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं यहीं रह जाती हैं। वो तुम्हारे दुख को महसूस कर सकती थीं। वो तुम्हारी पत्नी का रूप धरकर तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। उसकी नजर अब भी उस अंधेरे कोने में टिकी थी जहां वो साया गायब हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो साया अब भी वहीं है, अंधेरे में छिपा हुआ। उसे घूर रहा है और इंतजार कर रहा है, सही मौके का इंतजार। उस रात के बाद आदित्य कभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया। वो अक्सर नींद में अपनी पत्नी का नाम लेकर चीख उठता, लेकिन उसकी आंखों में प्यार की जगह एक अनजाना खौफ होता था। वो लोगों को बताता था कि रिया उसे बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज अब वैसी नहीं रही। उसमें एक अजीब सी ठंडक और एक अतृप्त भूख होती है। मणिकर्णिका घाट पर आज भी चिताएं जलती हैं और लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देते हैं। लेकिन कुछ अनुभवी लोग कहते हैं कि कभी-कभी जब कोई अपने दुख में हद से ज्यादा डूब जाता है, तो अंधेरे में से एक साया निकलता है, जिसके पैर उल्टे होते हैं। वो साया आपके सबसे प्रिय का रूप धर लेता है, उनकी आवाज में फुसफुसाता है और आपको उस दुनिया में खींच लेने की कोशिश करता है जहां सिर्फ अंतहीन पीड़ा और अतृप्त भूख है।